Kapadia, Assistant Professor in the Department of Civil Engineering, Dr. Subhash Technical Campus. Today we will discuss about most IMP question, MCQ question related to concrete technology. Subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150610. So let's start with the MCQ. So आज के लेक्चर में हम कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड MCQ क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे. सो ये MCQ क्वेश्चन है वो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट IMP है और कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट IMP है. सो देखते हैं. फर्स्ट वन है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ. सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है और चैप्टर नंबर 1 है उसके रिलेटेड है. सो सीमेंट का जो हाइड्रेशन हो रहा है सो उसमें वाटर के साथ केमिकल एक्शन रहती है. तो किसके साथ होती है? सबसे पहला है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट और डाइकैल्शियम सिलिकेट. दूसरा है डाइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम सिलिकेट. तीसरा है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट. एंड लास्ट वाला है ऑल ऑफ अबव. सो ये सभी सारे आपको जो यहाँ पे रिएक्शन दिए गए हैं वो बॉक्स कंपाउंड के. हमने बॉक्स कंपाउंड में स्टडी किया था C3S, C2S, C3A एंड C4AF. सो यहाँ पे जो पहले 3 ऑप्शन है वो सभी तीनों ऑप्शन वाटर के साथ केमिकल एक्शन रिएक्शन करते हैं. सो ये सभी आएंगे. सो इसलिए पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ अबव. सेकंड वन इज टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर, limestone and cells or their slurry is burned in a rotary kiln at a temperature between. So ये सभी सारे जो रॉ मटेरियल है, जब हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट वाला पोर्शन हमने स्टडी किया था तब ये रोटरी किलन वाला पोर्शन आया था कि रोटरी किलन में ये सारे रॉ मटेरियल है वो मिक्स होके रोटरी किलन में एंटर होते हैं और वहाँ का टेम्परेचर हम रखते थे. तो टेम्परेचर के कितना था? सो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं. 1100 सेल्सियस टू 1200, 1200 टू 13, 14 टू 15 एंड 15 टू 17 सेल्सियस. तो हमने वहाँ पे स्टडी किया था कि ये सभी सारे जो रॉ मटेरियल है और जो ये स्लरी हमने प्रिपेयर की है वो रोटरी किलन में एंटर होती है और वहाँ पे वो बर्न होती है. सो वहाँ का टेम्परेचर रहता है 1500 टू 1700 अंश सेल्सियस. तो हमारा ऑप्शन आएगा डी. देन थर्ड वन इज द कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज. सो कॉमनली यूज्ड मटेरियल कौन सा कॉमन मटेरियल है जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में यूज होता है? सो वो सबसे ज़्यादा किसका कंटेंट रहता है? लाइम का. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा? लाइमस्टोन. 4 ऑप्शन दिए गए हैं. सैंडस्टोन है, स्लेट है, लाइमस्टोन है और ग्रेफाइट है. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी, लाइमस्टोन. क्योंकि उसका जो परसेंटेज है लाइम का वो नियर अबाउट 60 to 67% तक का रहता है. देन फोर्थ वन इज पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट. सो सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं सीमेंट के. सो वो इंग्रेडिएंट्स को हम प्रोपोर्शन वाइज उसका कंटेंट उसमें यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन है. लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड 63%, 22, 6 और 3. देन सिलिका, लाइम, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड 63, 22, 6 एंड 3. देन एल्यूमिना, सिलिका, लाइम एंड आयरन ऑक्साइड 63, 22, 6 एंड 3. Then iron oxide, alumina, silica and lime 63, 22, 6 and 3. So यहाँ पे हमको
कोई एक इंग्रेडिएंट का कितना प्रोपोर्शन है वो हमको पता है तो भी ये क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, हम सोल्व कर सकते हैं। सो हमको पता है कि लाइम का कंटेंट है वो नियर अबाउट 60 to 67 और 70% तक रहता है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो लाइम है, उसमें 63% कंटेंट रहता है। तो बाकी का जो रहता है सिलिका का 22 है और एल्यूमिना का 6 और आयरन ऑक्साइड का 3। तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है द हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट अर्ली स्टेज इज ड्यू टू इट्स। सो सीमेंट की रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसकी हाई स्ट्रेंथ है वो अर्ली स्टेज में किसकी वजह से आती है। सो पहला ऑप्शन है फाइनर ग्राइंडिंग। सेकंड वन इज बल्किंग एट हाई टेम्परेचर। देन सी है इंक्रीज लाइम सीमेंट एंड डी है हायर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम। सो इसमें कॉमनली जब क्लिंकर क्रिएट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, तब उसके बाद उसका जो क्लिंकर है वो कूल होने के बाद उसका हम ग्राइंडिंग करते हैं। सो उसका प्रॉपरली फाइन ग्राइंडिंग करने से जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसकी हाई स्ट्रेंथ मिलती है अर्ली स्टेज में। देन क्वेश्चन नंबर 6 है द रॉक विच इज नॉट कैल्सीरियस इज। कैल्सीरियस को इसमें से कौन सा रॉक है वो कैल्सीरियस नहीं है। लाइमस्टोन, माल, चॉक एंड लेटेराइट। सो लेटेराइट है वो कैल्सीरियस मटेरियल नहीं है, बाकी सभी सारे है वो कैल्सीरियस मटेरियल है। लेटेराइट है वो आर्जिलेसियस मटेरियल है। देन फॉर रोड पेमेंट द सीमेंट जनरली यूज्ड इज। जब हम रोड पेमेंट बनाते हैं यानी कि रिजिड पेमेंट, तो रिजिड पेमेंट में कौन सी सीमेंट है वो यूज़ की जाती है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वाला है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सेकंड वाला है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, थर्ड वाला है लोहिट सीमेंट एंड फोर्थ वन इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। सो जनरली जब रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जब रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और पेमेंट कोई भी पेमेंट बन रहे हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, तो कि जो कंक्रीट है वो रैपिडली हार्ड हो जाए। सो ऑब्वियसली वो पेमेंट को रैपिडली हार्ड करने के लिए यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ होता है। सो हमारा ऑप्शन है उसका जो आंसर आएगा वो है बी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 8 है एडिशन ऑफ पोजोलोना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कॉजेस। सो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में पोजोलोना ऐड करने से क्या होता है, देखते हैं। डिक्रीजेज इन अर्ली स्ट्रेंथ, रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विथ सल्फेट, रिडक्शन ब्लीडिंग एंड ऑल ऑफ अबव। सो पोजोलोनी कोई भी मटेरियल का यूज़ करके उसका कई सारे एडवांटेजेस है सीमेंट में। सो अर्ली स्ट्रेंथ जो होती है वो भी डिक्रीज होती है। देन सल्फेट के साथ जो केमिकल एक्शन होता है सीमेंट का, उसमें भी रिडक्शन होता है। देन कंक्रीट बनाने के बाद जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, यानी कि सीमेंट की जो स्लरी है वो ब्लीड हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो उसमें भी रिडक्शन होता है। सो ये सही सारे ऑप्शन है ए, बी और सी, तीनों के तीनों है वो करेक्ट है। तो हमारा आंसर आएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ अबव। Then pick up the correct statement from the following. Lime in excess causes the cement to expand and disintegrates. Silica is excess causes the cement to set slowly. Then magnesium oxide is excess remains in free state and makes the cement unsound. डी है ऑल ऑफ अबव। सो ये 3 में से कोई करेक्ट आंसर है वो हमको चूज़ करना है। तो सबसे पहला देखते हैं, लाइम का कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसी वजह से सीमेंट एक्सपांड होती है और डिसइंटीग्रेट होती है, वो ऑप्शन सही है।
then silica is excess causes the cement to set slowly. सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है तो उसकी वजह से सीमेंट स्लो सेट होती है, वो भी सही है. देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इन एक्सेस, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंटेंट भी एक्सेस है तो उसकी वजह से फ्री स्टेट एंड मेक्स द सीमेंट अनसाउंड, यानी कि सीमेंट है वो अनसाउंड रहती है. तो ये सही सारे ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन आएगा डी. Then number 10, you are asked to construct a massive dam. The types of cement you will use is, यानी कि आप जब मैसिव डैम कोई भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे जनरली कौन सी सीमेंट का यूज़ करना चाहिए. सो ये मोस्ट टाइम भी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है. जब आप फील्ड ऊपर वर्क करने लगोगे तभी ये आपको ये नॉलेज है वो होना चाहिए कि मैसिव डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जनरली कौन सी सीमेंट यूज़ करनी चाहिए. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सेकंड वन इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, थर्ड वन इज लोइड सीमेंट एंड फोर्थ वन इज वाइट सीमेंट. सो जनरली क्या रहता है कि जब आप कोई मैसिव डैम बना रहे हो तो वहाँ पे कंक्रीट भी ज़्यादा रहता है, यानी कि कंक्रीट का जो मास होता है वो ज़्यादा रहता है. तो जनरली वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन है, वो हीट है वहाँ पे बढ़ जाती है. तो हीट को कम रखने के लिए वहाँ पे जनरली लोइड सीमेंट का यूज़ करना चाहिए. यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, OPC, RHC, लोइड सीमेंट एंड वाइट सीमेंट. तो वहाँ पे हम लोइड सीमेंट का यूज़ करेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन आएगा सी, वो है करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इन्वेंटेड पोर्टलैंड सीमेंट एंड इन विच ईयर. सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है वो किसने इन्वेंट की है. विलियम एस्पिडिन इन 1824, विलियम एस्पिडिन इन 1840s, जोसेफ एस्पिडिन इन 1840s एंड जोसेफ एस्पिडिन इन 1824. तो वहाँ हमारा ऑप्शन आएगा जोसेफ एस्पिडिन 1824. देन क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंडनेस ऑफ सीमेंट. साउंडनेस का मतलब क्या होता है. कई सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता है कि व्हाट इज साउंडनेस, और साउंडनेस का अलग मीनिंग निकालते हैं. सो यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए है एबिलिटी टू फ्लो व्हेन मिक्स, यानी कि जब मिक्स होता है सीमेंट तब वो फ्लो होता है. देन एबिलिटी टू मेक रिंगिंग नॉइज व्हेन स्ट्रक, यानी कि जब आप स्ट्रक करते हो उसके ऊपर तो उसमें से रिंगिंग जैसा नॉइज निकलता है. एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड साउंड स्ट्रक्चर, यानी कि साउंड स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है. एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग, यानी कि सेटिंग होने के बाद उसका वॉल्यूम है वो रिटेन, यानी कि जो भी वॉल्यूम में आपने फ्रेश कंक्रीट डाला है तो उसका जो हार्डन होने के बाद वो उसकी पोजीशन वैसी ही रहनी चाहिए. यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर आएगा डी, एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग. व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट. इनिशियल सेटिंग टाइम का टाइम क्या रहता है. 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और 30 आवर. तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हमारा ऑप्शन आएगा बी, यानी कि 30 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 14 है, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. सो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है आपको. ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S हाइड्रेट रैपिडली, तो वो सही है, तो वो नहीं आएगा. देन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S जनरेटेड मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो वो भी सही है. अर्ली डेज में उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो मोर होता है, ज़्यादा होता है.
देन सी ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3H डेवलप्स अर्ली स्ट्रेंथ, वो भी सही है। देन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3H हैज मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट, तो ये ऑप्शन है हमारा, ये यहाँ पे गलत है। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी। हमको इसमें से इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो चूज करना था। देन क्वेश्चन नंबर 15 है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट द ड्राई और वेट मिक्सचर ऑफ कैल्सेरियस एंड आर्जिलेसियस मटेरियल इज बर्न्ड इन, यानी कि सीमेंट की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तब ड्राई और वेट मिक्सचर है जो कैल्सीरियस और आर्जिलेसियस मटेरियल का, वो किस में बर्न होता है। तो हम सबको पता है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। फर्स्ट वाला है काउंट्री किलन, उसमें नहीं होता है। B1 इज कंटिन्यूस किलन, उसमें भी नहीं होता है। C1 है हमारा रोटरी किलन, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि हमारा आंसर आएगा यहाँ पे सी। देन आर्जिलेसियस मटेरियल कंटेंट, सो यहाँ पे आर्जिलेसियस मटेरियल हमने स्टडी किया था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। जनरली 2 रॉ मटेरियल का यूज करके हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीमेंट का। फर्स्ट वन है आर्जिलेसियस मटेरियल एंड सेकंड वन इज कैल्सेरियस मटेरियल। सो आर्जिलेसियस हमारा मटेरियल है वो जनरली सिलिका कंटेंट बेस्ड है, और हमारा जो कैल्सेरियस मटेरियल है उसमें रहता है लाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आर्जिलेसियस मटेरियल में क्या होता है। सो सबसे पहला है कैल्शियम, तो वो नहीं आएगा। सेकंड वन इज लाइम, तो वो कैल्सेरियस मटेरियल में आएगा। सो थर्ड वन यानी कि सी ऑप्शन है हमारा एल्यूमिना, तो आर्जिलेसियस मटेरियल है उसमें आएगा एल्यूमिना, तो हमारा आंसर आएगा सी। तो जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट फॉर, सीमेंट में जिप्सम क्यों ऐड करते हैं। सो ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, कई बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है ये क्वेश्चन। सो आंसर 4 दिए गए हैं, कौन सा सही है देखते हैं। प्रोवाइडिंग हाई स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, ये गलत आंसर है। कंट्रोलिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सो ये हमारा सही आंसर है। थर्ड वन दिया गया है लोअरिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर ऑफ सीमेंट, सो वो भी गलत है। सो ये सेकंड आंसर है बी, वो सही है, वो है कंट्रोलिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए वो अर्ली सेट ना हो जाए, फ्लैश सेट ना हो, इसलिए उसको जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीमेंट का, तो जब क्लिंकर क्रिएट होते हैं, क्लिंकर बनते हैं, सो क्लिंकर को जब हम ग्राइंड करते हैं तो उसके साथ 2 to 3% हम जिप्सम भी ऐड करते हैं। तो उसको ऐड करने से क्या होगा, सीमेंट है वो अर्ली सेट नहीं होगी। सो हमारा ऑप्शन आएगा वहाँ पे बी। देन क्वेश्चन नंबर 18 है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कलर हार्डनेस स्ट्रेंथ टू द सीमेंट द इंग्रेडिएंट यूज इज। सो सीमेंट को कलर, हार्डनेस और स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिना। सो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे सी, आयरन ऑक्साइड। देन एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ, हमने स्टडी किया था एफ्लोरेसेंस। सो एफ्लोरेसेंस किसकी वजह से होता है सीमेंट में, अल्कली, सिलिका, लाइम के आयरन ऑक्साइड। सो हमारा ऑप्शन आएगा वहाँ पे ए, अल्कली। हमने स्टडी किया था अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन में भी कोई प्रॉपर सीमेंट का कंटेंट है, सीमेंट का जो फ्रैक्शन है, स्मॉल फ्रैक्शन, वहाँ पे प्रोसेस नहीं होती है उसकी वाटर के साथ। और कई सारे एग्रीगेट जो रिएक्टिव एग्रीगेट है, यानी कि कोई केमिकल कंटेंट है तो उसमें है एग्रीगेट में, तो उसकी वजह से भी ये होता है। सो हमारा ऑप्शन आएगा ए, अल्कली। देन क्वेश्चन नंबर 20 है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज यूज्ड फॉर। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है वो, उसका यूज़ कहाँ पे होता है। सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी मास कंक्रीटिंग होता है, तो मास कंक्रीटिंग में ये जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है उसका जनरली यूज़ होता है। सो उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, तो उसका यूज़ करने का कई सारे रीज़न है। मास कंक्रीटिंग में हीट ज़्यादा होती है,
तो वो कंट्रोल करने के लिए, और इकोनॉमिक भी है, ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है और कोई पोजोलोनिक मटेरियल है, वो बाई प्रोडक्ट है इसलिए वो इकोनॉमिकल है। सो उसका जनरली मास कंक्रीटिंग में ज़्यादा यूज होता है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिज, रिटेनिंग वॉल, ब्रिज एबटमेंट एंड ऑल ऑफ अबव। सो ये सभी सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। जनरली हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, मास कंक्रीटिंग होती है। तो ये सभी सारे स्ट्रक्चर में हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है उसका यूज कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ अबव। देन क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इसेंशियली डन इन इज। कंक्रीट की जो पोर्टलैंड सीमेंट है, सॉरी कोई पोर्टलैंड सीमेंट है, पोर्टलैंड सीमेंट का क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हम कई सारे टेस्ट करते हैं। फील्ड में भी टेस्ट होता है और इन लेबोरेटरी भी टेस्ट होता है। सो यहाँ पे कई सारे टेस्ट दिए गए हैं, उसमें से हम कौन सा टेस्ट है वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहला सेटिंग टाइम, वो भी यूज़ होता है क्वालिटी चेक करने के लिए। साउंडनेस है, उसका भी यूज़ करते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए। एंड कंसिस्टेंसी है, तो उसका भी यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ अबव। यानी कि सभी ऊपर जो दिए गए टेस्ट है वो हम सीमेंट की क्वालिटी कंट्रोल यानी कि क्वालिटी चेक करने के लिए करते हैं। तो हमारा आंसर आएगा डी। देन फॉर गिवन वाटर कंटेंट वर्केबिलिटी डिक्रीजेस इफ द कंक्रीट एग्रीगेट्स कंटेन इन एन एक्सेस ऑफ। यानी कि कोई भी वाटर कंटेंट है, सो वाटर कंटेंट के साथ हम एग्रीगेट जो यूज़ करते हैं, तो नीचे दिए गए एग्रीगेट में कौन से एग्रीगेट की क्वांटिटी बढ़ जाए तो वर्केबिलिटी डिक्रीज हो सकती है। तो दिया गया है ऑप्शन हमको फ्लैट पार्टिकल्स है, तो ऑब्वियसली फ्लैट पार्टिकल की वजह से वर्केबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इलोंगेटेड यानी कि मीन डायमेंशन से उसकी ब्रेथ है वो ज़्यादा होती है, तो वो भी वर्केबिलिटी डिक्रीज करता है। देन फ्लैकी पार्टिकल है, यानी कि मीन डायमेंशन ज़्यादा होती है मीन डायमेंशन ब्रेथ से, तो वो भी वर्केबिलिटी डिक्रीज करता है। सो ये सही सारे ऑप्शन है, और ये जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, यानी कि तीनों के तीनों वो वर्केबिलिटी डिक्रीज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ अबव। देन क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट यूज सिंगल साइज एग्रीगेट, 2 साइज एग्रीगेट, ग्रेडेड एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। सो ये सारे ऑप्शन में से कौन सा एग्रीगेट ऐसा है जो कंक्रीट की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर देता है। तो उसमें ऑप्शन आएगा सी, यानी कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का यूज़ करके हम कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी ला सकते हैं, यानी कि प्रॉपर ऑल साइज का एग्रीगेट उसमें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, आफ्टर कास्टिंग इन ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग। कास्टिंग होने के बाद जो ऑर्डिनरी सीमेंट का यूज़ करके हमने कंक्रीट बनाया है, तो उसका जैसे ही वो ड्राई होता है तो क्या होता है। सो सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपांड होता है, दूसरा है मिक्स होता है, तीसरा श्रिंक और चौथा है नन ऑफ दिस। अब ये एक्सपांड तो नहीं होता है, क्योंकि जब फ्रेश कंक्रीट रहता है तभी कई कबार दिक्कत, कोई मटेरियल में कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से वो एक्सपांड हो सकता है, लेकिन ये ड्राई होने के बाद वो एक्सपांड नहीं होता है, मिक्स भी नहीं होता है, तो ये श्रिंक होता है, यानी कि उसमें संकोचन होता है, श्रिंक। तो हमारा ऑप्शन आएगा सी, यानी कि श्रिंक। कंक्रीट ड्राई होने के बाद श्रिंक होता है। देन द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट्स डज नॉट डिपेंड ऑन। ये कंक्रीट की जो बल्क डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखते हैं हम, साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट
तो उस पर डिपेंड करती है कौन से साइज़ के एग्रीगेट है और कौन से शेप है, वो प्रॉपरली उसकी बल्क डेंसिटी मेज़र करने में डिपेंड करते हैं। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी की कितनी है वो भी डिपेंड करता है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, कौन से ग्रेड के एग्रीगेट है वो भी डिपेंड करता है। तो ये लास्ट वाला है साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर। ये जो कंटेनर कोई भी हम लेते हैं बल्क डेंसिटी मेजर करने के लिए, तो उसका जो साइज और शेप है वो उसमें डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी। सो इसमें से हमको इनकरेक्ट है वो फाइंड करना था, तो उसमें आएगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 26 है, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। सो कंक्रीट को हम फ्लेकी बोलते हैं तब उसका जो डायमेंशन है, लीस्ट डायमेंशन यानी कि ब्रेड, वो किससे कम होता है, कितना कम होता है मीन डायमेंशन से। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है ये, तो ये वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा सी, 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन, यानी कि 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन से कम होता है लीस्ट डायमेंशन। 1/5 भी नहीं आएगा, 2/5 भी नहीं आएगा और 4/5 भी नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा 3/5। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट इज। जब हम कोई सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन उसका कर रहे हैं, तो उसमें एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, 6 mm, 8 mm, 10 mm और 12 mm। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी, यानी कि मैक्सिमम साइज के जो एग्रीगेट रहते हैं फ्लोर को बनाने के लिए, उसमें मैक्सिमम 10 mm के एग्रीगेट होने चाहिए। देन as per IS sieve number 10 mm, as per IS sieve nose 10 mm and 4.75 mm are generally used for grading of। ये जो 10 mm की IS sieve है और 4.75 mm की IS sieve है, वो एग्रीगेट का जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो कौन से एग्रीगेट का ग्रेडिंग करने में यूज होती है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, नेदर ए और बी। कोर्स एग्रीगेट के लिए ये दोनों होती है, फाइन एग्रीगेट के लिए होती है, और फाइन और कोर्स दोनों में नहीं होती है, और बोथ ए और बी दोनों में होती है नहीं। सो हमारा ऑप्शन आएगा डी, यानी कि जो 10 mm की है उसका हम यूज़ कोर्स एग्रीगेट का ग्रेडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो 4.75 mm की है उसका हम फाइन एग्रीगेट को ग्रेडिंग करने में उसका यूज़ करते हैं। देन वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज। पर बैग कितना वाटर है वो यूज़ होता है, पर बैग का हम यूज़ करते हैं, सीमेंट की बैग है उसका हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे कितना वाटर चाहिए होता है। ए है 40 किलोग्राम, बी है 21 किलोग्राम, सी है 28 किलोग्राम और डी है 35 किलोग्राम। तो उसमें ऑप्शन आएगा डी, यानी कि जब हम 1 बैग ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं तब 35 किलोग्राम जितना वाटर है वो उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे रहती है। देन पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिए गए है, उसमें से कौन सा है वो करेक्ट है। सो बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए थिन फिल्म ऑफ सरफेस मॉइस्चर, यानी कि कोई एग्रीगेट है तो एग्रीगेट के नियर अबाउट में थिन फिल्म क्रिएट होती है, उसकी वजह से सैंड है बल्क होती है, तो ये करेक्ट आंसर है। दूसरा है फाइन सैंड बल्क मोर देन कोर्स सैंड, कोर्स सैंड से फाइन सैंड बल्क ज़्यादा होती है, वो भी सही है। विथ 10% मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट द बल्किंग ऑफ सैंड इज इंक्रीज बाय 15%। सो 10% जब मॉइस्चर रहता है बाय वेट ऑफ सैंड तब बल्किंग है वो 50% तक इंक्रीज होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारे जो तीनों ऑप्शन दिए गए वो तीनों को तीनों है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा डी। सो ये लेक्चर में हमने 30 MCQ क्वेश्चन है वो सोल्व आउट किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम सोल्व आउट करेंगे, और ये जो हमारा पोर्शन है लेक्चर का, ये 2 हम MCQ लेक्चर रखे हैं हमने, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपको यूज़ होगा, वो इसके लिए भी IMP है, और दूसरी कोई एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी और मैं भी GTU भी इस सेमेस्टर में MCQ एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, तो
ये उसके लिए मोस्ट IMP है। So now these are the list of references, concrete technology by MS Sethi, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो for better understanding and for examination. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.